नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे कि जिनके अर्थ देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं और आपको उसका फर्क पता ही नहीं लगता। इन्हें कहते हैं सूक्ष्म अर्थ भेद, जिनमें अर्थ में बहुत मामूली सा फर्क होता है। जैसे मान लीजिए आराधना, अर्चना, उपासना, प्रार्थना, ये लगभग एक जैसे शब्द हैं जिसका मिलता जुलता अर्थ होता है ईश्वर की प्रार्थना करना, ईश्वर की भक्ति करना। तो इन अर्थों को हम बारीकी से समझेंगे कि इन शब्दों में क्या फर्क है और इनका बारीकी से सूक्ष्म अर्थ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं समानार्थी शब्दों में सूक्ष्म अर्थभेद क्या होता है और कैसे होता है। सबसे पहला शब्द है आराधना। आराधना का अर्थ होता है ईश्वर से दया की याचना करना, प्लीडिंग फॉर मर्सी फ्रॉम गॉड। दूसरा शब्द है उपासना। उपासना का अर्थ होता है इष्ट के पास बैठकर उसकी प्रसन्नता के लिए की जाने वाली क्रिया। साधना। साधना का अर्थ होता है बहुत समय तक मन को अपने इष्ट में केंद्रित करना। अर्चना। अर्चना भी लगभग उसी तरह का शब्द है। इष्ट की धूप, दीप, चंदन आदि से पूजा अर्चना करना। अब प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ होता है विनती करना। प्रार्थना कभी कभी इंसानों से भी की जा सकती है और ईश्वर से भी की जा सकती है। तप। तप का अर्थ होता है नियम पालन करते हुए साधना करना। भजन। भजन का अर्थ होता है मानसिक उपासना और वंदना से संबंधित गीतों का गायन। कीर्तन। कीर्तन होता है धार्मिक गीतों को सामूहिक रूप से प्रस्तुत करना। एक ही नाम विशेष को बार बार दोहराना। जैसे बोलते हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल या राम जय जय राम। इस तरह से कोई भी धार्मिक शब्द को एक साथ मिलकर जब कई लोग गाते हैं तो वो कीर्तन कहलाता है। इससे मिलता जुलता एक शब्द और होता है पूजा करना, जिसका अर्थ होता है इष्ट अथवा ईश्वर की भक्ति करना। दीप धूप जलाकर या किसी आरती करके किसी भी अन्य रूप में की जा सकती है, तो उसे कहते हैं पूजा करना। एक अन्य शब्द होता है वंदना करना। वंदना करना का अर्थ होता है हाथ जोड़कर या मन में ध्यान करके ईश्वर की भक्ति करना। आशा है आपको ये समानार्थी शब्दों के सूक्ष्म अर्थभेद समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें याद रखेंगे। धन्यवाद। दोस्ती करें लॉजिक टच से YouTube चैनल पर और सीखें आसान भाषा में हिंदी।